गुड इवनिंग, वेलकम माय यूट्यूब चैनल डीआर एजुकेशन चौगुन। मैं रीता यादव। तो देखिए, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं। तो आप लोग क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जो भी क्लास दी जा रही है निःशुल्क दी जा रही है। आप टीजीटी, पीजीटी या अन्य वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट, यूपीटेट, हर जगह बाल विकास से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए। तो पहला क्वेश्चन, शिक्षण हेतु मानसिक विद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है। तो देखिए, ऑप्शन ए है समस्या समाधान, बी है सृजनात्मकता, सी है समझ, डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। एक ऑप्शन आप लोगों को चुनना है। इसमें से बी सही है, सृजनात्मकता। सृजनात्मकता क्या होता है। सृजन करना किसी चीज़ का, नए नए चीज़ों का जो हम करते हैं। दिमाग से कोई भी कार्य दिमाग से करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है। सृजनात्मकता जो होता है कैसा संबंध है, धनात्मक। ऑप्शन सी सही है। देखिए, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कितने लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। सृजनशील बालक जो होते हैं, नई नई चीज़ों की खोज करना ही सृजनात्मकता कहलाता है। तो इसमें क्या है, ऑप्शन सी सही है, धनात्मक होता है। किस प्रकार का संबंध होता है, धनात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में किसे रखा जाता है। तो ऑप्शन ए है सत्य या असत्य को, बी है मुक्ति उत्तर वाला प्रश्न, सी है निबंधात्मक, डी है लघुत्तरात्मक। तो ऑप्शन ए सही है, सत्य या असत्य। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं कैसे श्रेणी में रखे जाते हैं, सत्य या असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है। अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइए। तो देखिए, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर इसमें आप लोगों का 4 ऑप्शन पढ़ने में टाइम बहुत लग रही है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन डी सही है, डिस्प्रेक्सिया। गतिक कौशल में अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है, डिस्प्रेक्सिया कहलाती है। डिस्प्रेक्सिया क्या है, आप लोग बताइए कमेंट करके। अगला क्वेश्चन, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या होता है। सृजनात्मकता की हम पहचान कैसे करते हैं, इसका लक्षण क्या होता है। तो ऑप्शन ए है बोधगम्यता, बी है अपसारी चिंतन, सी है अति संक्रियता, डी है असतर्कता। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन क्या होता है बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। लॉरेंस कोहल वर्ग विकास के किस क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। जो लॉरेंस कोहल वर्ग हैं विकास के किस क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। तो पहला है शारीरिक, दूसरा है नैतिक। तो ऑप्शन बी सही है, नैतिक। नैतिक विकास के लिए जाने जाते हैं जो लॉरेंस कोहल वर्ग होते हैं, नैतिक विकास का सिद्धांत दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल केंद्रीय शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय के अंतर्गत है। बाल केंद्रीय शिक्षा की अवधारणा, पहला है व्यवहारवाद, दूसरा है गेस्टाल्टवाद, सी है संरचनावाद, डी है मनोविश्लेषणवाद। तो कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा, डी मनोविश्लेषणवाद। बाल केंद्रीय शिक्षा की अवधारणा क्या है, मनोविश्लेषणवाद।
ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन, भूख, प्यास तथा निद्रा किस प्रकार के प्रेरक हैं? भूख, प्यास और निद्रा। तो पहला है अर्जित प्रेरक, बी है जन्मजात प्रेरक, सी है प्राथमिक प्रेरक और डी है बी और सी दोनों। तो आप लोगों को भी समय मिल रहा है, आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा सही है। तो ऑप्शन बी सही है कि सी सही है, बताइए। तो इसमें देखिए जन्मजात प्रेरक भी होता है और सी है प्राथमिक प्रेरक भी होता है। बी और सी दोनों सही है। देखिए जो भी क्लास दी जा रही है निःशुल्क दी जा रही है, तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़िए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जो भी क्लास दी जा रही है निःशुल्क दी जा रही है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। जो भी पढ़ाया जाएगा एग्ज़ाम को ध्यान में रख के पढ़ाया जाएगा, तो आप लोग डेली पढ़िए। जो भी क्लास दी जाती है डेली देखिए। और देखिए जो भी बाल विकास है, आप लोगों को तो पता होगा, हर जगह यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चाहे किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप लोग क्लास को छोड़िए मत। जो चीज़ पढ़ाया जा रहा है, आप लोग कोई भी कार्य कर रहे हैं अपना कार्य कीजिए। जो चीज़ पढ़ाया जा रहा है आप लोग डेली पढ़िए और ये देखिए कि हमें कितना आ रहा है। अगर आप लोग यही नहीं देखते हैं, आप लोग कई चैनल से कुछ वहाँ से पढ़ेंगे कुछ यहाँ से, तो अच्छी बात है, आप लोग पढ़िए, लेकिन अपने तैयारी भी जांचिए कितना क्वेश्चन आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? क्या पूछा है? तीव्र परिवर्तन यानी तेज परिवर्तन किस अवस्था में होता है? तो ऑप्शन ए किशोरा, बी है बाल्या, सी है शैशवावस्था, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, किशोरा अवस्था। तीव्र विकास जो तीव्र परिवर्तन होता है किस अवस्था में होता है? तो किशोरावस्था में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। तत्परता का नियम अधिगम का किस प्रकार का नियम है? तत्परता का नियम अधिगम का किस प्रकार का नियम है? ऑप्शन है ए है गौण नियम, बी है मुख्य नियम, सहायक नियम, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मुख्य नियम। तत्परता का नियम मुख्य नियम है, किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये 3 नियम मुख्य हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। मूल्यों के आधार पर व्यक्ति का वर्गीकरण किसने किया है? तो पहला मार्गन, बी है थॉर्नडाइक, सी है मुर्रे, डी है स्प्रेंगर। तो किसने किया है मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण? तो देखिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, स्प्रेंगर ने किया है। क्या किया है? मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्न में से कौन परामर्श का एक तत्व नहीं है? नहीं पूछा है, आप लोग कान खड़ा करके ध्यान दीजिएगा कि कौन सा नहीं है। परामर्श का एक तत्व नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो बताइए। तो देखिए ऑप्शन ए है वृत्तिक वृद्धि। तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, वृत्तिक वृद्धि जो परामर्श का एक तत्व नहीं होता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता है, इसे कहते हैं। क्या पूछा है? अपनी गेंदबाजी के कौशल को, किसमें? उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता है। तो पहला है निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, बी है शून्य प्रशिक्षण अंतरण, सी है विधेयात्मक शिक्षण अंतरण और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से एक आप लोगों को सही बताना है। तो बताइए कौन सा सही है?
कमेंट करके भी आप लोग बताइएगा कितने लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो बताइए कौन सा निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण ये गलत हो गया। बी शून्य प्रशिक्षण अंतरण होता है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या है अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। यहाँ नहीं पूछा है, जहाँ भी नहीं पूछ दे तो वहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन में नहीं इस समय पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, बी है विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, सी है विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, डी है विकास अंतः प्रक्रिया का फल है। तो कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए ऑप्शन सी सही है, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। व्यवस्थित श्रृंखला इसकी होती है विकास की, उम्र के अनुसार होता है, सीरियल बाई क्रम में होता है। अगर आप लोग सोचें कि एक उम्र छोड़ के दूसरे उम्र में बच्चे का विकास हो जाए तो ऐसा नहीं होता है। जो भी होता है वो सीरियल से होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ प्राप्त की है। जो भी क्वेश्चन बाल विकास से रखा गया है, मिक्स क्वेश्चन रखा गया है। तो देखिए पहला रचनावाद से, बी है संज्ञानात्मक सिद्धांत से, सी है व्यवहारवाद से, डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ प्राप्त की है, तो किस में प्राप्त की है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से एक ऑप्शन आप लोगों को चुनना है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रचनावाद से। कौन सा सही है, रचनावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन, आरटीई का संबंध किस आयु वर्ग के बच्चों से है। आरटीई का संबंध किस आयु वर्ग के बच्चों के साथ है। तो बताइए किसके साथ है। तो ऑप्शन ए है 0 से 6 वर्ष, तो इसमें 6 से 14 वर्ष, सी है 0 से 5 वर्ष, डी है 6 से 12 वर्ष। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, 6 से 14 वर्ष जो होगा सही हो जाएगा। आयु वर्ग के बच्चों से है 6 से 14 वर्ष के। आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर कंफ्यूज कर देता है। तो इसमें बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर, एक कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। पुस्तक के लेखक कौन है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पुस्तक कौन सी, कौन पुस्तक कौन लिखा है। तो देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है I.K. डेविज, बी है कोहलर, सी है कोप्फा, डी है C.L. हल। तो कौन लिखा है प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर पुस्तक के लेखक। तो बताइए कमेंट करके, आप लोग भी बताइएगा। तो कौन है, ऑप्शन डी सही है, C.L. हल है। कौन है, C.L. हल है। प्रिंसिपल आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर पुस्तक के जो लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या पूछा है क्वेश्चन में, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है वृद्धि, बी है विकास, सी है संतुलन, डी है परिपक्वता। तो क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वृद्धि कहते हैं। वृद्धि क्या होती है, मात्रा में मापी जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। बंडूरा के प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन एक घटक नहीं है। क्या पूछा है, बंडूरा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है। तो इसमें है देखिए प्रतिमान, बी है प्रलोभक, सी है स्थानापन्न पुनर्बलन,
डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रलोभक है। क्या है? प्रलोभक है। नहीं पूछा है तो प्रलोभक जो होता है नहीं होता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन, बुद्धि के एकल तत्व का सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि के एकल तत्व का सिद्धांत जो दिया है तो किसने दिया? तो बताइए। वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग बताइए कमेंट। तो किसने दिया? अल्फ्रेड बीने। ऑप्शन ए सही है। बुद्धि के एकल तत्व का सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड बीने ने दिया है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है अगला। थॉमसन के अभिप्रेरणा के स्रोतों को कितने भागों में बांटा है? थॉमसन ने अभिप्रेरणा के जो स्रोतों को कितने भागों में बांटा है? ऑप्शन ए है 3, बी है 2, सी है 4, डी है 6। तो कितने भागों में बांटा है तो बताइए आप लोग। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है। व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि कौन सी होती है? तो ऑप्शन ए है बाधा निराकरण, बी है प्रक्षेपण, सी है शोधन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बाल विकास से क्वेश्चन लिया गया है, तो बताइए। बाधा निराकरण है जो प्रत्यक्ष विधि होती है। कौन सी होती है? बाधा निराकरण होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्या है। आप लोग क्लास अब समाप्त होने वाली है, इससे पहले आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए 25 क्वेश्चन कम से कम आप लोग करते हैं तो आप लोगों का सिलेक्शन पक्का होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानसिक आयु की अवधारणा को विकसित किया है। मानसिक आयु की अवधारणा टर्मन, बी है बीने, सी है कैटल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो बताइए मानसिक आयु की अवधारणा बीने किसने किया? अल्फ्रेड बीने ने किया। ऑप्शन बी सही है। चलिए देखिए आप लोग बाल विकास का इससे पहले कई क्लास हम ले लिए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक हैं। क्या पूछा है? व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक हैं। पहला है वंशानुक्रम तथा वातावरण, बी है वंशानुक्रम, सी है वातावरण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा है? तो देखिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें जहाँ वंशानुक्रम और वातावरण साथ में दिया होता है 100% मान लीजिए वहीं ऑप्शन सही होता है। अलग अलग दिया रहता है तो आप लोग जब दोनों एक साथ दिया रहता है तो उसे आप लोग सही मानिएगा। अलग अलग एक पूछा है एक नहीं, तो आप लोग जो है उसको मान लीजिएगा। तो देखिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वंशानुक्रम तथा वातावरण जो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कारक होता है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन पे। तो देखिए और अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बालक संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? तो 2 से 7 वर्ष का बालक, पियाजे ने कितनी अवस्थाएं दी हैं? तो 4 अवस्थाएं दी हैं। कौन कौन सी दी हैं? तो आप लोगों को पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हम अलग से क्लास ले लेंगे। तो पहला है औपचारिक संक्रियात्मक,
बी है मूर्त संक्रियात्मक, सी है पूर्व संक्रियात्मक। पूर्व संक्रियात्मक जो होता है 2 से 7 वर्ष का होता है। 7 से 11 या 12 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक होता है और उसके ऊपर जो होता है औपचारिक संक्रियात्मक होता है। संवेदी गामक जो होता है 0 से 2 वर्ष होता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी हैं। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन हर एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलेगा। मूर्त संक्रियात्मक से पूछ देगा या पूर्व संक्रियात्मक या जो भी है पूछ देता है। तो मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष होती है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए और देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जब एक बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि पहला है ऑप्शन, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन नहीं मिला। जहाँ नहीं लगा दे उसे सबसे पहले हटा दीजिए। बच्चा पढ़ाई के योग्य नहीं है, बच्चे से उत्तर ठीक से याद नहीं किया, तो इसमें क्या हो जाएगा, व्यवस्था फेल हुई है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एक बच्चा फेल होता है तो इसका मतलब क्या होता है, जो व्यवस्थाएं होती हैं वे फेल हो जाती हैं। जो टीचर होता है जो चीज़ पढ़ाता है वहाँ उसका दोष माना जाएगा। बच्चे हमेशा उच्च श्रेणी में रखे जाएंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, याद नहीं होता ये गलत है, योग्य नहीं है ये भी गलत है, ट्यूशन नहीं मिला ये भी गलत है। तो इसमें क्या पूछा है, जब एक बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य होता है कि व्यवस्था फेल हुई है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा। हमेशा बच्चे का दोष नहीं निकालना है। जो भी है वहाँ व्यवस्था टीचर का दोष निकाल सकते हैं लेकिन बच्चे का नहीं। सीटेट में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। परामर्श का उद्देश्य है। परामर्श का उद्देश्य है। परामर्श का क्या उद्देश्य है, बच्चे को समायोजन में सहायता प्रदान करना, बच्चे की कमियों का कारण पता करना, बच्चे को समझना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है, क्योंकि परामर्श का उद्देश्य होता है समायोजन में सहायता प्रदान करना, कमियों का पता करना और बच्चे को समझना, ये तीनों होता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसीलिए ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। देखिए 3 क्वेश्चन और बचा है, तो आप लोग क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत लंबी क्लास हम नहीं लेते हैं, जो भी क्लास लेते हैं छोटे छोटे लेते हैं। अगला क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की किस देश से संबंधित हैं। क्या पूछा है, मनोवैज्ञानिक जो वाइगोत्स्की हैं किस देश से संबंधित है। तो ऑप्शन ए है अमेरिका, बी है कनाडा, सी है ब्रिटेन, डी है रूस। तो किस देश से संबंधित है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए इसमें आप लोगों का ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया गया है। अमेरिका है, कनाडा है, ब्रिटेन है और रूस है। तो कहाँ से संबंधित हैं, जो वाइगोत्स्की हैं तो रूस से संबंधित हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो भी क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रूस। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। एनसीएफ 2005 जो है किस पर बल देता है। एनसीएफ 2005, यहाँ से तो 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को हमेशा एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो रटने पर ये गलत हो जाएगा। रटने पर बल नहीं देता है। जहाँ निगेटिव वाक्य है सबसे पहले उसे हटा दीजिए। समस्या हल करने पर, करके सीखने पर, इनमें से कोई नहीं। तो एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है, तो करके सीखने पर बल देता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि कोई भी है करके जितना सीखेगा बहुत अच्छा सीख लेगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
कौशल को सीखने में पहली अवस्था होती है। कौशल को सीखने में जो पहली अवस्था कौन सी होती है? तो देखिए ये सब न्यू नोट्स हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला है अनुकरण, बी है समन्वयन, सी है चालाकी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा सही है? कौशल को सीखने में पहली अवस्था कौन सी होती है? कैसे बच्चा सीखता है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अनुकरण। क्या सही हो जाएगा? अनुकरण सही हो जाएगा। तो आप लोगों का 30 क्वेश्चन पूरा हो गया। तो आप लोग क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। टीजीटी, पीजीटी, सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट सभी जगह एक क्लास आप लोगों को हेल्पफुल रहेगी। सब जगह बाल विकास से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जो भी क्लास दी जा रही है निःशुल्क दी जा रही है, तो आप लोग क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, बाय। आप लोग जहाँ रहिए अच्छे रहिए, टेक केयर।